गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। यूनिट 5 के अंदर हम स्टडी करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की और हमारा फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फूड है। फूड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पाए जाते हैं। विटामिन एंड मिनरल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन्स की रिक्वायरमेंट भी हमारी बॉडी के द्वारा होती है। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है और इसके द्वारा जो एनर्जी मिलती है उससे हमारी बॉडी की ग्रोथ और हमारे टिश्यूज़ क्या होते हैं? रिपेयर होते हैं। द वाटर वी टेक इन play an important role in metabolic process and also prevents dehydration of the body। जो पानी हम पीते हैं वो हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती हैं, यानी कि डाइजेशन इस प्रकार से होता है, उसमें वाटर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए भी वाटर एक इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है। Biomacromolecules in food cannot be utilized by our body in their original form। जो भी बायोमोलिक्यूल्स हमारे फूड में पाया जाता है उसको डायरेक्टली हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद उनको यूज़ किया जाता है और वो कन्वर्ट कहाँ पर होते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो उन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड्स। तो यहाँ पर मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स दोनों का यूज़ किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम? द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा एलिमेंट्री कैनाल आता है जिसमें डिफरेंट पार्ट आते हैं और साथ ही रिलेटेड ग्लैंड होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड, जिनके द्वारा जो सिक्रीजन होता है वो हमारे फूड पार्टिकल को कन्वर्ट करता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्री कैनाल का। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विथ एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एंटीरियर ओपनिंग में हमारे माउथ में ओपन होता है एंड इट ओपन आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। और पीछे जो एनस पाया जाता है वहाँ पर ये ओपन होते हैं पोस्टीरियर साइड में। द माउथ लीड टू द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। हमारे माउथ के अंदर क्या पाई जाती है? बक्कल कैविटी पाई जाती है या फिर इसे ओरल कैविटी भी बोला जाता है। द ओरल कैविटी हैज़ अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। और हमारे बक्कल कैविटी के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर क्या पाए जाते हैं? 32 नंबर्स ऑफ टीथ अडल्ट ह्यूमन में पाए जाते हैं। साथ ही एक मस्कुलर टंग भी वहाँ पर पाई जाती है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन।
और हर एक जो टीथ होता है वो कहाँ पर एम्बेडेड और धंसा हुआ कहाँ पर होता है, वो जॉ बोन के सॉकेट में धंसा रहता है। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। और इस टाइप का जो अटैचमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर हमारा टीथ सॉकेट ऑफ जॉ बोन में एम्बेडेड रहता है, उसको क्या बोला जाता है, थीकोडोंट बोला जाता है। मेजॉरिटी ऑफ mammals including human beings form two set of teeth during their life, a set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent और adult teeth। और इसके अलावा मेजॉरिटी जितने मैमल्स हैं उनमें दो टाइप के टीथ पाए जाते हैं। एक टेम्पररी टीथ होते हैं जिन्हें मिल्क टीथ भी बोला जाता है, और उसके बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट सेट ऑफ टीथ के द्वारा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। ऐसे ऐसे टीथ टाइप को जहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं, टेम्पररी टीथ और परमानेंट टीथ, उसको क्या बोला जाता है, डाइफायोडोंट बोला जाता है। इन अडल्ट ह्यूमन has 32 permanent teeth which are 4 different type। तो अगर हम अडल्ट ह्यूमन बींग्स की बात करें तो अडल्ट ह्यूमन बींग्स में 32 परमानेंट टीथ पाए जाते हैं जो 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनको 4 डिफरेंट टाइप के जो टीथ होते हैं इनको कॉम्प्लेक्सली हम बोलते हैं हेटेरोडोंट डेंटेशन। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर होते हैं और मोलर होते हैं। और इनका अरेंजमेंट भी ऐसा ही होता है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर ICPM इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। टोटल 32 टीथ हम एडल्ट ह्यूमन बींग्स के माउथ में पाए जाते हैं, जिनमें से 16 क्या होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं और 16 नीचे की ओर होते हैं। इन 16 में से भी हाफ नंबर 8 नंबर हाफ साइड में पाए जाते हैं ऊपर की ओर, और 8 नंबर दूसरे हाफ में पाए जाते हैं। ऐसे ही 16 जो नीचे की ओर हैं उनमें से 8 वन हाफ में और 8 अदर हाफ में पाए जाते हैं। और इस वजह से जो फार्मूला होता है is represented by a dental formula which in human is 1:123 upon 2:123। ये क्या होता है, ह्यूमन बींग्स का डेंटल फार्मूला होता है, जहाँ पर ईच हाफ में चाहे हम ऊपर के टीथ बोलें या फिर अपर जॉ के टीथ बोलें या फिर लोअर जॉ के, तो हर जॉ में हाफ हाफ जो ईच हाफ में जो टीथ होते हैं वो 2 इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 क्या होते हैं, प्री मोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं। ऐसे ही दूसरे हाफ में पाए जाते हैं अपर जॉ में। और ऐसे ही जो नीचे लोअर जॉ है उसमें भी आधे हाफ में क्या पाए जाते हैं 2 इंसीजर, 2 1 कैनाइन एंड 2 प्री मोलर एंड 3 मोलर टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, the hard chewing surface of the teeth made up of enamel help in the mastication of food। तो जो हार्ड पार्ट पाई जाता है हमारा टीथ का उसको बोला जाता है इनेमल, जो वाइट कलर का होता है, जो हमें टीथ के रूप में दिखाई देता है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, फूड को अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट करने के लिए। द tongue is fairly movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum। The upper surface of the tongue has a small projection called papillae, some of which bear taste buds। तो हमारा जो टंग है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो फ्रीली मूव करता है हमारा ओरल कैविटी के अंदर। इसके साथ साथ
इसके अपर सरफेस में क्या पाए जाते हैं, कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिन्हें पेपिली बोला जाता है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, जिनसे हमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो फूड आइटम्स हैं उनका टेस्ट हम फील कर सकते हैं इन टेस्ट बर्ड के द्वारा या फिर पेपिली के द्वारा। द ओरल cavity leads into a small pharynx which serves as a common passage for food and air। हमारी ओरल कैविटी जब आगे की ओर बढ़ती है तो वो फेरिंग्स में पहुंचती है। यहाँ पर फेरिंग्स जो पार्ट होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, ठीक है। द ओइसोफेगस एंड द ट्रैकिया विंड पाइप ओपन इनटू द फेरिंग्स। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो फेरिंग्स वाला पार्ट जो होता है वहाँ पर से एक विंड पाइप और ओइसोफेगस क्या होता है, अटैच रहते हैं फेरिंग्स वाले पार्ट से, ठीक है। द कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। जो एक पार्ट है फ्लैप लाइक कार्टिलेज का बना हुआ, ये कवर करता है हमारे फूड पाइप को ताकि सॉरी विंड पाइप को, ताकि जो फूड है वो विंड पाइप के अंदर ना जा सके। ओपनिंग इनटू द विंड पाइप ड्यूरिंग सैलोइंग। जब भी हम क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं या फिर हम खाना खाते हैं, उस टाइम पर जो एपिग्लॉटिस है वो क्या करता है, वो बंद कर देता है विंड पाइप को, जिसकी वजह से जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना विंड पाइप पे ना जा सके। द तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।